नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी डेली एनसीआर हरियाणा पर। मैं मनोज श्रीवास्तव। दिल्ली में G20 समिट के मद्देनजर धारा 144 लागू हो गई है। 15 दिनों के लिए इस धारा को लागू किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने इस बात के आदेश जारी कर दिए हैं और दिल्ली में 12 सितंबर तक धारा 144 लागू रहेगी। 8, 9 और 10 सितंबर को G20 समिट होना है। राष्ट्राध्यक्ष यहां पर 29 देशों के पहुंचने वाले हैं और कड़ी सुरक्षा लगातार पहले से पाबंद की जा रही है और एक नया नियम अब लागू किया गया है और इसके तहत पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। यानी आप ग्रुप में किसी भी तरीके से आप एकजुट नहीं, इकट्ठा नहीं हो सकते हैं और इस तरह की स्थिति अगर होती है तो फिर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। ये कानून के प्रावधान के मुताबिक आपको इसका असर झेलना पड़ सकता है। तो ये बड़ी खबर है। दिल्ली में जिस तरीके से साज सजावट, सुरक्षा व्यवस्था चौबंद किए जा रहे हैं, इसके अलावा सौंदर्यीकरण का काम लगातार जारी है क्योंकि अलग अलग देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल होने के लिए G20 में आने वाले हैं। ऐसे में किसी भी तरह की कोई चूक नहीं रहे, इस बात को लगातार सुनिश्चित करने की कोशिशें की जा रही हैं। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता राजू राज जुड़ रहे हैं और डिटेल्स के साथ, और हमें ये बताएंगे कि किस आधार पर यह फैसला लिया गया है और किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में फेस्टिवल्स भी हैं, बहुत सारे और ऐसे त्यौहार हो सकते हैं, इमरजेंसी की स्थिति हो सकती है। तमाम बातों पर राजूराज हमें और डिटेल्स देंगे इस आदेश के मद्देनजर। राजूराज, धारा 144 दिल्ली में लागू और इसके क्या मायने? देखिए, G20 का समिट होना है और ये कार्यक्रम, ये प्रोग्राम 3 दिनों के लिए होना है, यानी 8, 9, 10। उससे पहले राजधानी दिल्ली में अलग अलग एजेंसियां अपनी तैयारी में लगातार जुटी हुई है, जिसकी तस्वीरें और बानगी हमें देखने को मिल रही है। जहां तक इंटरनल सिक्योरिटी की बात है कि दिल्ली की जो सुरक्षा है, जो दिल्ली पुलिस के पास भी है और तमाम लॉ एंड ऑर्डर को देखने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के बाद, इसलिए आज शाम में ही दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा ने ये आदेश पारित किया है कि राजधानी दिल्ली में धारा 144 लगाई जाएगी और वो भी अगले 15 दिनों तक। अगर G20 समिट खत्म होता है यानी 10 तारीख को और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसका भी आदेश दिया जाएगा। और बता दूँ, और ये जो आदेश जारी किया बल्कि इंडिविजुअल नहीं दिया गया है, हर एक थाने में दिया गया है। तमाम जो कंसर्न एजेंसी है, चाहे NDMC हो, MCD हो, तमाम जो जितनी एजेंसी हैं, तमाम एजेंसियों को ये जो आदेश दिया गया वो बाकायदा प्रेस के माध्यम से, अखबार के माध्यम से और आदेश के माध्यम से हर जगह पहुंचा गया। इसके अंतर्गत एक चीज़ और काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो नई दिल्ली का इलाका यानी पूरा नेशनल कैपिटल टेरिटरी आप कह लें, उन तमाम जगहों पर नो फ्लाइंग जोन, यानी इस दौरान धारा 144 के दौरान आप ना तो जो बैलून होता है, हॉट एयर बैलून या फिर ड्रोन कैमरा या फिर कुछ भी फ्लाइंग चीज़, जो भी फ्लाइंग जोन में आता है, तमाम फ्लाइंग चीज़ को आप राजधानी दिल्ली में नहीं उड़ा सकते। इसके अलावा अगर आप इसके बावजूद भी इस आदेश के बाद उड़ाते हैं तो आपके खिलाफ IPC की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। चूँकि धारा 144 लगाई गई है राजधानी दिल्ली में, तो एक साथ कई लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, यानी 4 से ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। चूँकि अभी तैयारी का दौर चल रहा है और इसमें थोड़ा बहुत अगर लोग गैदर भी होते हैं तो कहीं ना कहीं मैनेज होगा, लेकिन जब ये कार्यक्रम काफ़ी नज़दीक होगा, यानी 6 तारीख के बाद से लेकर 10 तारीख तक, इस दौरान आप नई दिल्ली इलाका हो, सेंट्रल दिल्ली का इलाका हो, साउथ दिल्ली का इलाका, उन तमाम जगहों पर आप देखेंगे एक तो छुट्टी का ऐलान पहले ही कराया गया है, यानी जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे या फिर तमाम जो लोग हैं वो सरकार उन तमाम एरिया में प्रोहिबिटेड एरिया है, वहाँ पर आप आ जा नहीं सकते। राजूराज, एक और महत्वपूर्ण इस आदेश के मद्देनजर क्या जानकारी रही? मान लीजिए कि अगर इमरजेंसी है, जैसे एसेंशियल सर्विसेज को लेकर के भी कुछ बातें होती हैं, उसके मद्देनजर क्या राहत रहेगी? और फेस्टिवल मोड में अब चूंकि देश चल पड़ा है रक्षाबंधन से, अगर हम कहें तो उस तरीके की खरीदारी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर फेस्टिवल हॉलीडेज जो है नेशनल हॉलीडे के हो, कुछ स्टेट लेवल के फेस्टिवल्स होते हैं छोटे छोटे, तो वैसी स्थिति में क्या राहत मिलेगी, कुछ छूट रहेगी? देखिए, निश्चित तौर पर वैसी कंडीशन में राहत जरूर होगी, लेकिन अभी चूंकि ये आज रात से ही लागू होगा, तो चूंकि रक्षाबंधन का त्यौहार कल है, तो हो सकता है कि कई जगह स्ट्रीट जगह पर लोग खरीदारी के लिए पहुंचेंगे, भीड़ बाजार के लिए। इसकी निगरानी रखने के लिए दिल्ली पुलिस होगी, लेकिन चूंकि मैंने जिक्र किया नो फ्लाइंग जोन, यानी इस दौरान आप कोई भी ऐसी वस्तु उड़ा नहीं सकते हैं, इस पर आपकी कार्रवाई करेगी। जहां तक पब्लिक का सवाल है, वो मैंने पहले ही बताया कि जब 6 तारीख के बाद से आपको एक साथ गैदर लोग नहीं देखेंगे। एहतियातन सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली पुलिस ने ये धारा 144 लगा दी गई है, ताकि
किसी तरह की भी चूक न हो और तमाम जो पुलिसकर्मी हैं जहां जहां उनका एरिया पड़ता वो मुस्तैद रहें, क्योंकि उन्हें पता है कि अब धारा 144 लगाएगी तो वो लॉ एंड ऑर्डर उसी हिसाब से मेंटेन कर सकें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजू राज, तमाम डिटेल्स के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए शुक्रिया।